आदमी ने हथेली में फूंक मारी और उसकी मुट्ठी में पड़ी मरी हुई माउस अचानक जिंदा हो गई। फिर उसके मुंह से बहुत सारी फ्लाइज उड़ गईं। उस आदमी का नाम था कॉफी। कुछ दिन पहले एक फार्मर की 2 बेटियां गायब हो गई थीं। जब वे मिली तो उनकी बॉडीज कॉफी की बाहों में पाई गई। इसी वजह से कॉफी को फांसी की सजा मिली। जेल का गार्ड जॉन यह समझ नहीं पा रहा था, इतना बड़ा आदमी और हिम्मत में माउस से भी छोटा। यह जेल उन प्रिजनर्स के लिए थी जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली थी। तरीका यह था कि कैदी का सिर शेव करके ऊपर वेट स्पंज रखा जाता ताकि करंट सीधे दिमाग में जाए और जल्दी मौत हो। कुछ दिन बाद एक नया कैदी आया। उसका नाम था विलियम। कॉफी ने जॉन को वार्न किया और तभी विलियम ने अचानक जॉन के प्राइवेट पार्ट पर जोर से किक मारी। जॉन सालों से यूरिन इन्फेक्शन से परेशान था। हर बार टॉयलेट जाना उसके लिए पेनफुल होता था और उसकी वाइफ भी इससे परेशान रहती। जॉन दर्द से झुक गया। तभी कॉफी ने उसे पास बुलाया। एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया। अचानक बल्ब्स चमके और फट गए। कॉफी खांसने लगा और उसके मुंह से फ्लाइज निकली। जॉन को यकीन नहीं हुआ। जब उसने टॉयलेट जाकर देखा तो पहली बार आराम मिला। जेल में एक और गार्ड था, पर्सी। वह जेलर का नेफ्यू था और यहाँ बस अपना स्टेटस दिखाने आया था। उसके कपड़े और एटीट्यूड सब नकली थे। इस बीच जेल में एक माउस आ गया जो इंसानों से नहीं डरता था। पर्सी ने तय किया कि वह उसे जरूर मारेगा, लेकिन वह माउस कैदी डेल का साथी बन गया। डेल ने उसे ट्रिक्स सिखा दिए। छोटा सा क्रीचर जेल में थोड़ी ब्राइटनेस ले आया, लेकिन डेल को जल्द ही फांसी होनी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके बाद माउस का क्या होगा। उसने जॉन और बाकी गार्ड से कहा कि वे उसकी केयर करेंगे। सबने प्रॉमिस किया, लेकिन तभी माउस भाग गया। जॉन ने उसे पकड़कर कॉफी को दे दिया। कॉफी ने उस पर फूंक मारी और माउस फिर जिंदा हो गया। सब शॉक्ड रह गए। जेल का रूल था कि फांसी से पहले प्रिजनर को काम रखा जाए, लेकिन पर्सी ने रूल तोड़ा। उसने जानबूझकर स्पॉन्ज को वेट नहीं किया। जैसे ही करंट दिया गया, डेल चीखते हुए तड़पने लगा। उसी पल कॉफी ने भी वही पेन महसूस किया और उसका बॉडी ऐंठ गया। पूरा कमरा स्मोक से भर गया और डेल जलकर राख हो गया। पर्सी की हरकत पर बाकी गार्ड्स गुस्से में थे, पर जेलर ने उसे बचा लिया क्योंकि उसके पीछे उसका पावरफुल अंकल था। इसी बीच जेलर की वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया। वह इतनी सिक थी कि इंसान जैसी नहीं लगती थी। जॉन को ख्याल आया कि शायद कॉफी हेल्प कर सके, लेकिन जेल से प्रिजनर को बाहर ले जाना बहुत बड़ा क्राइम था। फिर भी उन्होंने प्लान बनाया। विलियम को स्लीपिंग पिल्स दे दी और पर्सी को लॉक्ड रूम में डाल दिया। रात में वे कॉफी को बाहर ले गए बिना हैंडकफ और चेन, क्योंकि अब वे उस पर ट्रस्ट करने लगे थे। जेलर के घर पहुंचकर कॉफी ने उसकी वाइफ का पेन महसूस किया। वह उसके पास गया, डीप ब्रेथ ली और फिर खांसने लगा, लेकिन इस बार फ्लाइज नहीं निकली। अगले ही पल औरत बिल्कुल ठीक हो गई। जेल लौटकर उन्होंने पर्सी को बाहर निकाला। पर्सी गुस्से से पागल हो गया और धमकी दी कि वह सबको उसके अंकल से फंसवा देगा। तभी कॉफी ने उसे पकड़कर उसके मुंह में फ्लाइज भर दी। पर्सी सडनली हिप्नोटाइज्ड हो गया। उसने गन निकाली और विलियम को गोलियों से मार दिया। जॉन ने कॉफी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कॉफी चुप रहा। उसने बस जॉन का हाथ पकड़ा और उसके दिमाग में इमेजेस उतर आईं। असल में फार्मर की बेटियों का किलर विलियम था। कॉफी उन्हें जिंदा करना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। असली क्रिमिनल मारा जा चुका था, पर इनोसेंट कॉफी को फिर भी फांसी मिलनी थी।